Hello, come on, welcome back again in this, daily PYQ सीरीज में। ओहो, तो हम काफी टाइम बाद आज एक नया PYQ सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया PYQ है आपका ये आपका जेई मेन 2016 में पूछा गया है भैया। 2016 का जो जेई मेन था आपका, एक वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम फॉर द जेई मेन के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था इसमें। और वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम था जेई मेंस का, जितने भी आपके जेई मेंस अभी तक हुए हैं। ओके ओके ओके, तो हम देखने वाला अभी चैप्टर कौन सा आपका, इलेक्ट्रोस्टैट्स या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हम ये क्वेश्चन देखने वाले, तो फिर जो भी इस चैनल पे अभी नए हैं, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको हर दिन एक एक नया पीवाई को देखने को मिलेगा, हर दिन एक एक नया पीवाई को देखने को मिलेगा। और पीवाई को सॉल्व करते करते आपकी जेईमेंस की प्रिपरेशन और एक बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच जाएगी। सो चलो फिर ठीक है, हम क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? क्वेश्चन बोलता है the region between two concentric sphere of radius a and b respectively, right, as you can see in the figure, have a volume charge density rho equals to a by r, and a is a constant, r is the distance from the center. A is such that electric field in a region between the sphere will be constant is, ओहो भैया देखो, पहले हम इसकी अंग्रेजी समझते हैं क्या बोल रहा है। अगर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है भाई साहब आपका कि आपका क्या है, आपका दो कंसेंट्रिक स्पेयर है, आपका एक की रेडियस ए है, दूसरे की रेडियस बी है। और इन दोनों के बीच में जो आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो ए बाय आर के इसमें वेरी करती है। ओके, और यहाँ पे आपका जो कॉन्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों के बीच के रीजन में क्या आपका कांस्टेंट है। ओहो, कांस्टेंट है भैया। कांस्टेंट है मतलब ये इंडिपेंडेंट है आपके आर पे। लेट सपोज ये डिस्टेंस मेरी यहाँ से यहाँ तक कोई भी रेडियस ले लो, तो अगर आप यहाँ पे जा रहे हो तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे जा रहे हो वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे जा रहे हो वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे जा रहे हो वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कोई सी भी लेयर पे आप जाओ इन दोनों स्पेयर के बीच में, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मिलेगा। ओहो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। तो चलो भैया, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए? तो फर्स्ट अप्रोच हमारी, जो हम कह सकते हैं आपका, कि हम लेट सपोज कोई भी पॉइंट ले लो। एक पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं, लेट सपोज दिस इज अ पॉइंट। और मैं बोलता हूँ भैया ये सेंटर से मेरा कितना है, आर डिस्टेंस पे है। दिस इज आर डिस्टेंस है यहाँ पे, और ये वाला पॉइंट है। इस पे बताओ इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर मैं इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, ओहो, और मेरे को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपका कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ आर। तो जो आर से रिलेटेड टर्म्स जो भी आ रही होंगी, उसको मैं जीरो कर दूंगा, और मेरा आपका क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। ओहो, यस 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 यस, ठीक है। तो फिर मुझे निकालना है भैया। ओके चलो ठीक है भैया, फिर निकालते हैं। ये आपका आर है। अब मैं इस पे, ये एक स्पेयर है तो इस पे मैं एक छोटा सा शेल बना देता हूँ। एक लेट्स सपोज मैं एक शेल बना देता हूँ, शेल 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 शेल, जिसकी थिकनेस होगी डी आर। इसकी थिकनेस है आपकी डी आर, है ना। और अगर इसको मैं थोड़ा सा कलराइज कर दूं, ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे कलराइज कलराइज करके ये मेरी एक शेल है भैया। अब यहाँ पे बताओ भैया, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यस 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 यस, बताओ 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 भैया, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये वाला तो पेन दिख नहीं रहा है, सो आई विल टेक दिस ब्लैक वन। ओके, जस्ट हाइड इट, यस। तो बताओ यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इट इज ड्यू टू कौन कौन से चार्ज के कारण होगा। एक तो क्यू चार्ज के कारण होगा, आपका क्यू दिख रहा है, बिल्कुल परफेक्टली दिख रहा है। दूसरा, आपने कहा यहाँ से यहाँ तक जो चार्ज है, यहाँ से यहाँ तक जो चार्ज है उसके थ्रू आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है भैया, ओके चलो देख लेते हैं वो क्या है। तो कितना चार्ज है पहले ये निकाल देते हैं, कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितना चार्ज है। तो देखो आपके पास डेंसिटी दी हुई है, तो आप ये इसका एरिया आप निकाल सकते हो। ओके, सिंपल सिंपल सिंपल। यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना चार्ज होगा, आपके पास डेंसिटी है। सो टोटल चार्ज, टोटल चार्ज फॉर दिस पॉइंट, फॉर लेट्स सपोज दिस इज पी पॉइंट, टोटल चार्ज फॉर पी पॉइंट क्या होगा आपका। ये हो जाएगा आपका, एक तो क्यू है ही है, प्लस आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे कहाँ से कहाँ तक, आपका जो डेंसिटी है, चार डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है आपका,
राइट, जो पूरा इसका क्या है आपका एरिया है, क्या आ जाएगा आपका 4 पाई r² इंटू dr। ठीक है भैया, ये तो ये नेट चार्ज है। अब मुझे पता है आपका क्या है, Q प्लस इंटीग्रेशन रो क्या है मेरा a/r इंटू 4 पाई r² dr। ठीक है भैया, ओके चलो हम देख लेते हैं। तो एक r से एक r कटा, राइट, तो यहाँ पे क्या आ गया Q प्लस a इंटू 4 पाई r dr। अब देखो कि यहाँ पे जो मेरी लिमिट आने वाली इंटीग्रेशन की वो कहां से कहां तक आएगी, a टू r आएगी, सिंपल है, a टू r आएगी। ठीक है भैया, अब आप इसको कैलकुलेट करो, क्या आएगा Q प्लस इंटीग्रेट करोगे आप इसको तो ये तो कांस्टेंट है, a 4 पाई कांस्टेंट है, इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा r²। ठीक है, I'll just erase it एंड दिस इज r²। एंड अगर आप ऐसा करोगे तो ये यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, a टू r आ जाएगा, ये आपकी लिमिट है। ठीक है, तो चलो फिर इसको करते हैं, Q प्लस ये आ जाएगा आपका 4 a पाई, ओके, और इसको आप कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका r²/2, राइट, यहाँ पे 2 भी आएगा, r²/2 माइनस ये आ जाएगा आपका a²/2। यस 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 यस, आप इसको टोटल नेट सॉल्व करोगे तो Q प्लस ये आएगा 2 a पाई, ये हो जाएगा आपका r² माइनस a²। ओके, सो आपका नेट चार्ज इतना आ गया आपका पर्टिकुलर एक r डिस्टेंस पे, इसके थ्रू ही आपका क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। ठीक है भैया, देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका E, राइट, अगर हम गॉस लॉ से चलें, राइट, फ्लक्स के थ्रू चलें, E डॉट ds इक्वल्स टू क्या होता है, नेट Q इनक्लोज्ड, Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस, सो आपका E हमें निकालना है, राइट, कौन से एरिया के लिए हमें निकालना है, राइट, 4 पाई r², ये सरफेस एरिया है, और Q enclosed कितना है आपका, Q प्लस 2 a पाई, ओके, और ये हो जाएगा r² माइनस a²। ठीक है भैया, अब E इक्वल्स क्या आ जाएगा, नहीं, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E इक्वल्स क्या आ जाएगा आपका Q प्लस 2 a पाई r² माइनस a² अपॉन 4 पाई r² एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भैया, देखो, ओके, तो आपका E क्या होता है, Q प्लस 2 a पाई अपॉन r करिए, आपका E आ गया। अब हमें बताना है, राइट, व्हाट इट इज सेइंग, ये बोल रहा है आपका सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन स्पेयर विल बी कांस्टेंट। सो कांस्टेंट है और प्लस आपका क्या है, इंडिपेंडेंट है आर के। तो कांस्टेंट है मतलब कहने का मतलब क्या है कि आर के इंडिपेंडेंट है, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपके आर के इंडिपेंडेंट है। ओके, तो अगर मैं और इसको सिंप्लीफाई करूं तो इट विल बी क्यू अपॉन 4 पाई r² एप्सिलॉन नॉट प्लस ये क्या हो जाएगा 2 a पाई a², इसको माइनस कर दो, दिस इज माइनस, अपॉन ये हो जाएगा आपका 4 पाई r² एप्सिलॉन नॉट, दूसरा क्या हो जाएगा प्लस 2 a पाई r² अपॉन 4 पाई r² एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो r² से r² कटा, पाई से पाई कटा, 2 जा ये आया, और a अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये आ गया, और ये इतने का इतना रहा, और ये भाई भी इतने का इतना रहा। ठीक है, पाई से पाई गया, ओके, एंड इससे ये गया। ठीक है भैया, राइट, यस। तो इसका मतलब क्या है कि आर वाली जो जो टर्म्स है, तो आर वाली टर्म्स कौन कौन सी, ये दोनों टर्म्स है, राइट, हमें पता है E इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, इंडिपेंडेंट ऑफ आर, इंडिपेंडेंट ऑफ आर। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ आर इसका मतलब क्या होगा, Q अपॉन 4 पाई r² एप्सिलॉन नॉट शुड बी इक्वल टू ये, मीन्स अगर मैं माइनस करूंगा, माइनस ये हो जाएगा आपका a² अपॉन दिस शुड बी 2 r² एप्सिलॉन नॉट शुड बी इक्वल टू 0। ओके भैया,
अगर ये जीरो के इक्वल है तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब देखते हैं, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ई नॉट से ई नॉट कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या था, आपका क्यू था। हाँ ठीक है, आपका यहाँ पे भी ये था, तो आपको निकालना है इक्वल टू कैंसिल। हाँ, अब आपको निकालना है ए की वैल्यू, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, क्यू अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर, टू इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा तो टू इधर आएगा, टू, सो इट शुड बी क्यू अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। दिस शुड बी आवर आंसर, ये हमारा आंसर होना चाहिए, क्यू अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर, क्यू अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। यस यस यस, तो आपको कौन सा दिखा, सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, या एब्सोल्युटली। ठीक है, तो आपका क्यू अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर, राइट, 2 पाई ए स्क्वायर, हाँ, तो ऑप्शन सी इज आपका करेक्ट आंसर है। इसमें कुछ नहीं था, बस बस सिंपल सिंपल सिंपल, राइट, यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, द in between A to B, right? So how we are going to find it out, just first find out the, how much charge that is contributing here, to generate electric field. So the q charge is also there because it is on the sphere of radius a, इसके पास आपका क्या है, एक रेडियस है एक स्पेयर की a, उस पे ऑलरेडी कितना चार्ज है q। अब आपको बताना है यहाँ से यहाँ तक टोटल नेट चार्ज कितना है, तो हमने पहले नेट चार्ज निकाला, उसके बाद फिर को गॉस लॉ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, और हमने क्या किया, हमें पता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में कांस्टेंट है, इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ आर, तो जो भी आर वाली टर्म थी उसको मैंने इक्वल टू जीरो रखा, तो जो भी इक्वल टू जीरो रखने के बाद मेरे को क्या आ गया, आंसर आ गया। आपको ए की वैल्यू निकाले तो द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर, राइट। सो इस टाइप से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होना था। 2016 जेईई मेंस का बहुत बढ़िया बेहतरीन बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, राइट। सो जो भी इस चैनल पर नए हैं, सो प्लीज लाइक दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, राइट। सो इस तरीके से आप हमारे साथ बने रहेगा, आपको डेली डेली एक नया नया पीओआई को देखने को मिलेगा और बेनिफिट होने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।